बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की श्री बाईजुराज महारानी की साथ मलीने सांभलो साथ मलीने सांभलो जागी करो विचार अजवालु जेणे कर्यूं परखो पुरुषिये पार जिन सुध सेवा की नहीं ना समझे कछु बात सो काहे को गिनावे साथ में ना सुपन ना साक्षात ना साक्षात। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आई पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड में आत्मा को जगाने परम धाम का अखंड आनंद प्राप्त करने एवं आत्म स्वरूप की पहचान कराने के लिए आप सद्गुरु हरि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुए दिव्य अखंड ब्रह्म ज्ञान श्री सार्थम सागर वाणी कुलजम स्वरूप एवं जिसे श्रीमुख वाणी के नाम से पहचानते हैं इस कुलजम वाणी के तारतम सागर में छठवा ग्रंथ है कलश हिंदुस्तानी। श्री कलश वाणी श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत में अवतरित हुई, जिनमें गुजराती भाषा में अवतरण हुआ था। पर आप ब्रह्म सृष्टि के सिरताज ब्रह्म सृष्टि को जगाने विश्व जागरण का फरमान लेकर निकले
श्री जी महाराज आप जब दिल्ली के मार्ग में ब्रह्मात्मा को उपदेश की जरूरत पड़ी तो गुजराती समझने वाले नहीं थे। तब आपने यही वाणी को और विस्तार करके पुनः हिंदी भाषा में भाषांतरित करते हुए श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ का अवतरण हुआ। लक्ष्य यही था, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि को लेने गर्धाम। ब्रह्मात्माओं को जगाने का एक ही मात्र सूत्र था, परम धाम का दिव्य नूरी आत्मस्वरूप की पहचान कराने वाला तारतम ज्ञान, तारतम वाणी। आने वाले वक्त के लिए धनी ने कहा, पिछले 7 कारण वाणी कही। आपके वक्त में जो भी मिल गए इतने आत्माओं को तो आप जगाते ही हैं, पर आने वाले वक्त में, भविष्य में ब्रह्मात्माओं को जागृत करते हुए परम धाम में ले लिए आपने यही वाणी को हिंदी में अब अवतरित किया है। कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 10 प्रकरण हम भाषानुवाद और भावानुवाद श्रवण कर चुके हैं। आपको ब्रह्म सृष्टि और दुनिया दोनों को जगाना है, पर ये संसार की महान जागरण लीला की सर्व शोभा तो सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि को है। संसार के जीव के इष्ट देव है 14 लोगों के देवी देवता, जो महाप्रलय में जिनका नाश लिखा है, जिनका धाम नाम और लीला भी अखंड नहीं है, नाशवंत है। इसलिए इन जीवों को अखंड मुक्ति नहीं प्राप्त होती, पर परम धाम से माया को खेल को देखने अवतरित हुई 12,000 ब्रह्म आत्माओं को अखंड सुख देकर अखंड प्रियतम से मिलाने के लिए जब आए हैं, तो इन ब्रह्मात्मा सुंदर साथ जी को आपने सुहागनी कहा है, जिनका सुहाग अखंड है, अखंड धनी है। इन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी किसे कहा जाए, कैसे लक्षण होते हैं, कैसे वो भक्ति को प्राप्त करेंगे, इनका प्रेम कैसा होगा। कौल फिलहाल कहनी करनी और रहनी से ही पहचान होती है। आज प्रकरण 11 में कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ में आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने इस संसार को मुक्ति देने प्रकट हुई ब्रह्म सृष्टि के लक्षण के नाम के प्रकरण का शीर्षक देते हुए ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं। आइए श्रवण करें इंद्रावती जी की दिव्य अखंड तारतम वाणी को। पार्वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान, तो भी नजर तहाँ निदान। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। सुहागनियों के लक्षण। पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूं पहचान। आप महान बुद्धि बेलंत बुद्ध निष्कलंक अवतार
इंद्रावती स्वरूपा महामती फरमाते हुए कहते हैं कि आप हे सुंदर साथ जी, आप इस संसार के जीव नहीं हो, संसार के जीव हो, पर आपकी आत्मा है वो परमधाम की सुरताओं का अवतरण हुआ है, जिन्होंने माया का खेल देखने की चाहना की। पहले ब्रज में आए, 11 वर्ष और 52 दिन तक आप मायावी ब्रह्मांड में अपने प्रियतम धाम धनी श्री कृष्ण के साथ आनंद की लीला में आनंद करते रहे। फिर विरह वियोग में तड़प कर पुनः आप योग माया के ब्रह्मांड में अपने प्रियतम धाम धनी प्राणनाथ श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत के साथ अखंड आनंद की रसानंद और भजनानंद लीला का अनुपान करती रही। पर श्यामा जी सहित कुछ आत्माओं की माया का खेल पूर्ण रूप से देखने की चाहना, इच्छाएं अधूरी रहने के कारण ये तीसरा ब्रह्मांड बना है। और इस तीसरे ब्रह्मांड में जब ब्रह्मवाणी के द्वारा परमात्मा को जगाते हैं, तब ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को अपनी महिमा का गान सुनाते हैं। हे सुंदर साथ जी, आप पार्वतन अखंड परमधाम आनंद स्वरूपा श्यामा जी की अंगना स्वरूप सब सुहागिन अंगनाएं हैं। इनके लक्षणों की पहचान का संक्षिप्त अब मैं वर्णन करती हूँ, जिससे आपको आपकी पहचान होगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये संसार क्या है, मेरे प्रियतम धामधनी कौन है, मैं कैसे मिल सकती हूँ, इस माया के फंद से कैसे मुक्त हो सकूं। जो कदी भूले वतन तो भी नजर तहां निदान। इंद्रावती जी का ये दावा है, हे सुंदर साथ जी, इन ब्रह्मधाम की ब्रह्मात्माएं पूरे संसार में, विशेषकर भारत में, जुदे जुदे प्रांत, जुदे जुदे नात जात वर्ण, जुदे जुदे भाषा में स्त्री या पुरुष के रूप में अवतरित तो हुई हैं, पर आप इस माया की बड़ी प्रबल ताकत के कारण अपना आत्म स्वरूप को भूल चुकी हैं। आप अभी जगत के जीव की तरह व्यवहार करती हैं, पर जब सदगुरु जगाने आए तब आपको अपना मौन स्वरूप का याद पुनः प्रकट हो गया। अब परमधाम की बातें याद आने लगी, इसलिए कहते हैं जो कभी भूली वतन, कभी इस माया के कारण परमधाम की लीला को भूलने वाली आत्माएं कुछ वक्त के लिए भूल चुकी थी, पर आज सदगुरु के इस दिव्यतारतम ज्ञान से पुनः इनका भ्रम दूर हो गया। माया से धनी ने आपको बचा लिया है। इसीलिए कहते यदि वे सुहागन अपने अखंड वतन को इस मायावी संसार में आकर भ्रमवश कदाचित भूल भी गई हो, तो भी इनकी अंतर्दृष्टि हमेशा उसी धाम की ओर लगी रहती है, क्योंकि वो परम धाम की आनंद अंगना है। आशिक प्यारी पीऊ की कोई प्रेम कहो विरहीन। हे प्राणाधार सुंदर ये सुहागिन अंगनाएं अपने प्रियतम धनी की आशिक है और उनके ही प्रेम प्यार की चाहना करती रहती है। अपने प्रियतम
प्रियतम धनी के लिए विरहिन तड़पती है। ताई कोई दर्द न कहो, ये लक्षण सुहागीन। अपने प्रियतम का स्मरण कर तड़पने वाली आत्माओं को संसार का दुख नहीं कहा जाता। चाहे उनको प्रेमी कहो या विरही, अथवा अपने प्रियतम से अलग होने के कारण दुखी कहो, पर जो सुहागिन होती है उनके यही ही लक्षण होते हैं। बिरह तो वो ही करता है, बिरहागत जाने रे सोई, जो मिल के बिछुरी हो। रूह कसम की क्यों रहे आप अपने अंग बीन। हे सुंदर साथ जी, अब हमारे प्रियतम धनी जगाते हुए कहते हैं, हमारी ब्रह्मात्मा सुंदर साथ का महिमा क्या है। धनी की आत्म स्वरूप उनकी अर्धांगिनी अंगना अपने अंगी अंग धनी के बिना कैसे रह सकती है। किंतु धनी ने ही उनके हृदय में अंदर विराजमान होकर उनको साहस दिया। पर पकड़ी पिया ने अंतर, ना तो रहे ना तन। अभी भी ये ब्रह्म आत्मा इस संसार में इसलिए है, अभी भी दुख के खेल में है, क्योंकि आत्माओं को दुख का खेल देखने की चाहना थी। अपने प्रियतम धनी हमें बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, इसलिए हमको आनंद देने के लिए अब भी इन आत्माओं को आपने संसार में रखा है। आपने ही पकड़कर संसार में रख कर के झोल रहे हो। इसलिए इस खेल का पूरा करने का हुक्म तो धनी आपके पास है। अब आप ही साहस करने की शक्ति देते हैं, आप ही संसार में रखते भी हो और माया से लड़ने की ताकत देते हो। अन्यथा उनके वियोग में यह माया झूठे वजूद खड़े नहीं रह सकते। पर धनी आपकी ताकत के कारण, आपकी बल के कारण ब्रह्मात्मा इस माया के खेल में है। ऊपर काहू ना देखा वही, जो दम ना ले सके खीन। इंद्रावती जी कहती हैं, वे सुहागिन आत्मा, हे सुंदर साथ धनी की अर्धांगिनी अंगना अपने विरह को प्रकट रूप में किसी को प्रतिपन्न नहीं होने देती। ये तो छिपके साहिब कीजिए याद, अपना विरह वियोग प्यार को अपने दिल में छुपा दिया। लेकिन वे पिया के विरह का दुख एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती। सो प्यारी जाने या पिया, या विद अनेक लक्षण। इंद्रावती की सुंदर साथ की विशेष लक्षण का प्रदर्शित करते हुए कहती है, ये ब्रह्मांगना उनके विरह दुख को या तो वह स्वयं अंगना जानती है, या उनके प्रियतम धनी इनकी पीड़ा को जानते हैं। सुहागनियों के इस प्रकार के अनेक लक्षण हैं। क्या सुंदर साथ जी, आप भी प्रियतम धनी को मिलने के लिए तड़पते हो। देखो तो आप में भी वो लक्षण है या नहीं। अब बहुत बड़ा लक्षण का वर्णन करते हैं। आकिन ना छूटे सुहागनी,
जो परे अनेक विघन है। ये माया का खेल है, माया का बड़ा युद्ध है, बड़ी लड़ाई आत्मा से लगी है। फिर भी ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टि को जब प्यार धनी से है तो अपना विश्वास यानी श्रद्धा, अपना यकीन, वही परम धाम की अखंड संपत्ति है। सुहागी नांगनाओं के हृदय में जो प्रियतम धनी से मिलने का दृढ़ विश्वास है, यकीन ना छूटे सुहागनी, वह किसी प्रकार भी डिगाया नहीं जा सकता। चाहे इनके सामने कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, जो परे अनेक विघन, कुछ भी माया कर ले, फिर भी प्रियतम धनी की अंगनाएं अपने मार्ग से डगती नहीं है। प्यारी पिहू के कारणे जीव को न करे जतन। यहां तक कि धनी की प्यारी अंगना अपने प्रियतम धनी के मिलने की आशा के विचारों में, ख्यालों में इतनी लिप्त रहती है कि अपने शरीर को भी संभाल कर रखने की परवाह नहीं करती, कुर्बान भी होने को तैयार रहती है। रहवे निर्गुण होय के और आहार भी निर्गुण। इंद्रावती जी ने ब्रह्म सृष्टि और सिरदार ब्रह्म सृष्टि, जो आज संसार में संत महंत आचार्य गादीपति के रूप में भी दिखे जाते हैं, इनमें अगर सुहागिन के लक्षण है तो ये प्रथम होगा। सुहागिन अंगना इंद्रिय जनित कर्तापना के भाव का परित्याग कर निर्गुण रूप से रहती है और उनकी इंद्रिया के प्राकृत कर्म के अनुसार ही कार्य करती है। साथ दिल सोहागनी कबहू ना दुखावे कीन, और आहार विहार भी करती हैं तथा उनका हृदय समत्व बुद्धि योग की भावना से निर्मल रहता है, छल कपट से रहित होती है, किसी से न वैर है न दुश्मनी है, न बदले की भावना है, बस प्यार बांटती है, कबहू ना दुखावे किन, और वे कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनती है। ओ खोजे अपने आप को और खोजे अपनों घर। ये सुंदर साथ में संसार की कोई हरीफाई नहीं होती, अपना बड़ापन दिखाने की भी तैयारी नहीं, वो लग्जरियसता से दूर रहती है। चाहे भोजन की बात हो, सादा भोजन करती है। निर्गुण देश में यानी सिर्फ शरीर को ढकना ही महत्वता को मानते में है, बाहरी दिखावा दर करके बड़ाई की बातें भी नहीं करती, ना अपने जीवन में अनुसरण करती है। जिनमें लक्षण है वही सुहागनी है, और वैसी सुहागनी हर पल क्या करती है? वो खोजे अपने आप को और खोजे अपनों घर। वैसी प्रियतम धनी की प्यारी अंगना कहलाने वाले सुंदर साथ वो सुहागिन हमेशा अपनी आत्मा के मूल तत्व की खोज करती रहती है, और उस मूल तत्व के निवास स्थान मूल वतन परम धाम की खोज करती है, और खोजे अपने
खसम को और खोजे दीन आखर, और निरंतर अपने प्राण प्रियतम धनी की खोज करती है और आखिरी दिन यानी जागृति के समय प्रियतम के दर्शन की हाँ प्रतिपल खोज करती रहती है। खोज सुहागिन नाथ के जो लो पार के पारे पार। इंद्रावती जी कहती है सुंदर साथ जी आप भी सुहागिन हो तो सुहागिनी कभी अपने खोज के कार्य में हताश नहीं होती है, वो हारती नहीं है। जब तक कि संसार की सीमा और मोह तत्व से परे असीम भूमि अक्षरधाम है, उससे भी पार परम धाम को प्राप्त नहीं कर लेती है। नित खोजे चरनी चढ़े नए नए करे विचार। वैसी परमात्मा वह हमेशा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा परमधाम धनी तक पहुंचने की जो 7 भूमिकाओं की सीढ़ियां हैं उन पर निरंतर चढ़ती रहती है और नए नए विचार करती रहती है। प्राणाधार सुंदर साथ जी महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट की स्वाणी श्री तालतम सागर के 6वें ग्रंथ श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 11वें प्रकरण में सुहागनी यानी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी के लक्षण दिखा लेते हैं। हमने 8 चौपाइयों तक का वर्णन अभी श्रवण किया, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। इसी प्रसंग को यहाँ विराम देते हुए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ग्राम पिपलाता तहसील नडिया जिला खेड़ा गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट बाणी विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना और इस महान कार्य के महान सेवक अंकुर कुमार पडियार जो राघोपुरा चकलासी से है, इस बानी सुंदर साथ जी को अर्पण करते हुए हम दोनों का सादर प्रेम प्रणाम स्वीकार कीजिए और इस YouTube की महारानी जी नामक चैनल जिसमें इस बानी आप तक पहुंचाने का कर्तव्य करते हैं, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अन्य सुंदर साथ जी को सुनाने का कष्ट करें, सेवा के अधिकारी बने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की